आइए आज देखते हैं हम शब्द शब्द क्या होता है। शब्द की परिभाषा है कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वर्ण चाहे एक हो, एक वर्ण का भी कोई अर्थ होता है। जैसे कहते हैं ए, तो ए मतलब क्या है? हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, ए, उसको आवाज देते हैं, तो एक वर्ण का भी कुछ सार्थक अर्थ होता है। या एक से अधिक वर्ण भी जब मिलते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ होता है। उस अर्थ को ही हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द को हम पहले तो हम देखते हैं कि शब्द को कितने आधार पर हम बांटते हैं। शब्द को हम निम्नलिखित 4 आधार पर बांटते हैं। नंबर 1, 2, 3 और 4। शब्द को कितने आधार पर बांटते हैं? 4 आधार पर बांटते हैं। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछता है। आधार कई बार पूछ चुका है परीक्षा में कि शब्द को कितने आधार पर बांटा जा सकता है। क्या आंसर होगा आपका? 4। अब नंबर 1 है आपका इतिहास, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति कह सकते हैं। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 जो होता है आपका रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 होता है रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं इनके आधार पर भी कई प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे में इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इतिहास क्या? जो पहले से चला आ रहा है। स्रोत और उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पर। शब्द जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका तत्सम। नंबर 1 होता है तत्सम। नंबर 2 होता है तद्भव। नंबर 3 है भेषज। नंबर 3 है भेषज। नंबर 4 है विभेषज। और नंबर 5 है आपका संकर। यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि किसको क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये पूरा देखने के बाद आगे हम एक एक का विधिवत विवेचन करेंगे। एक एक शब्द को किसको क्या कहते हैं और इन सबका विधिवत विवेचन हम करेंगे आगे चल करके। तो अभी हम इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये परीक्षा में आपके प्रश्न पूछता है कि इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
2, 3, 4 और 5। अब रचना और बनावट के आधार पर जो है ये शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका रूढ़ शब्द, नंबर 1 होता है रूढ़, 2 होता है योग रूढ़, और यौगिक। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रचना और बनावट के आधार पर। अब नंबर 3 है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है। इसको हमें ध्यान देना है। शब्द कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी होता है। विकारी में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में आता है आपका अव्यय, अव्यय। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है? थोड़ा सा इस पर हम एक नजर देख लेते हैं। विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है? विकारी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के कारण जिस शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसको बोलते हैं विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं अविकारी। जैसे में लेते हैं राम सो गया, तो ये जो सो गया जो क्रिया है, राम सो गया, राम सो गया, ये क्रिया जो है यहाँ लिंग के कारण परिवर्तित हो जाएगा। क्या? राम सो गया, अभी कहेंगे कि सीता सो गई, संज्ञा बदल देंगे कि क्या हो जाएगा? सीता सो गई। तो ये जो परिवर्तित होता है क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, तो ये सारे परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो होता है विकारी। अब यहाँ हम देखते हैं कि राम और श्याम खेलने गए, राम और श्याम खेलने गए। अगर यहीं पर हम कहेंगे कि सीता और गीता खेलने गई, राम और श्याम खेलने गए और सीता और गीता खेलने गई, तो देखिए यहाँ पर जो और शब्द है ये लिंग के कारण बदल नहीं रहा है। चाहे आप पुल्लिंग रखिए चाहे आप स्त्रीलिंग रखिए, ये किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए और जो है ये अविकारी है। यहाँ तथा भी कर सकते हैं, राम तथा श्याम खेलने गए, सीता तथा गीता खेलने गई, तो भी यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तथा और यथा ये सारे जो शब्द होते हैं अविकारी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 है एकार्थी, नंबर 1 जो है एकार्थी, नंबर 2 है समानार्थी, एकार्थी, समानार्थी,
नंबर 3 है विपरीतार्थी। और नंबर 4 है अनेकार्थी। नंबर 4 जो है अनेकार्थी। एकार्थी माने ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ होता हो उसे बोलते हैं एकार्थी। समानार्थी मतलब बहुत सारे शब्द होंगे जिसका अर्थ क्या होता होगा, एक ही होता होगा, उसको बोलते हैं समानार्थी। विपरीत अर्थी यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ उल्टा होता हो, जिसको हम विलोम शब्द भी बोलते हैं, ये होता है विपरीतार्थी। समानार्थी को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अनेकार्थी ऐसा शब्द जिसका अनेक अर्थ होता हो उसको बोलते हैं अनेकार्थी। अब इनका हम एक एक करके विधिवत विवेचन करेंगे। आगे चल करके हम देखेंगे कि किसका किसको हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, ये सारे विवेचन हम आगे चल करके करेंगे। सो नेक्स्ट डे हम देखेंगे।